ने बोला कि भाई आपको कमाने की क्या जरूरत है, ऐश करो हस्बैंड के पैसे पर और मजे करो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरा रिएक्शन उस वक्त बहुत अग्रेसिव नहीं था। जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया वो इसी एपिसोड ने किया कि तुझे क्या ज़रूरत है। जब शायद आपने शुरुआत की उस टाइम पे तो पीआर इतना बड़ा था भी नहीं। पीआर का फुल फॉर्म भी मुझे पीआर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद समझ में आया। 6 महीने लिटरली जूते घिसे मैंने अपने। And by that time you had also gotten married. How did you handle that break? How easy or difficult was it? So it was very very difficult, Sophia. Very difficult. आपने कोविड के बीच में अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली। फाइनली कम्युनिकेशन कासा बना। हमने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। We are working with Paisabazaar.com, we are working with BL Agro, we are working with Leads Connect, which is an agri-tech company. Recently worked on a Hollywood movie. Recently did a movie with Nusrat Bharucha and Sohani Khan. हेलो आदाब नमस्ते, वेलकम टू इंडियाज बिजनेस लेजेंड्स। हम आपको हर वीक एक नई स्टोरी लेकर आते हैं आपके लिए। हम आपको हर वीक एक नए एंटरप्रेन्योर से मिलाते हैं और अक्सर एक वुमन एंटरप्रेन्योर से मिलना अपने आप में बहुत सारी नई बातें बता जाता है। तो आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने के लिए जा रहे हैं जिनको किसी ने बोला था कि यार तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे हस्बैंड अच्छा खासा कमाते तो हैं। तो आप भी बताइए, अगर आपने ऐसा कुछ सुना है तो आपका रिएक्शन क्या होता अगर आप ऐसे सुनती। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि मनौती ने क्या बोला उनको। हाय मनौती। हाय सोफिया। तो आई वाज टेलिंग माय व्यूअर्स कि आपको किसी ने बोला कि भाई आपको कमाने की क्या जरूरत है, ऐश करो हस्बैंड के पैसे पर और मजे करो, व्हाट वाज योर रिएक्शन? अगर पति के पैसे पे बैठना ही था, खुश रहना ही था, तो फिर इतने साल जॉब भी क्यों करना था? फिर तो आराम से शादी करके घर बैठ ली, हो जाता काम। दैट वाज द थिंग। बट यस, मेरा रिएक्शन उस वक्त बहुत अग्रेसिव नहीं था बिकॉज ही वॉज माई एम्प्लॉयर। डेफिनेटली देयर वाज अ रिस्पेक्ट। बट घर जाके जब मैंने सोचा तो मेरा खून खोल रहा था। बट ठीक है, बोल दिया उन्होंने। आई डोंट नो क्यों बोला, किस बेसिस पे बोला। प्रॉब्ली उन्होंने इसलिए बोला होगा क्योंकि सोफिया यू नो मैं वहाँ पे जब जॉब कर रही थी तो 2 महीना सैलरी मिला मुझे। उसके बाद मुझे अचानक से सैलरी मिलनी बंद हो गई और मुझे नहीं, पूरी टीम को ही मिलनी बंद हो गई। एंड व्हेन आई स्पोक टू माय एम्प्लॉयर तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। बट अगर पैसे नहीं है तो टीम क्यों है, राइट? एंड टीम है तो वो डेफिनेटली मनी इज अ मोटिवेशन फॉर एवरीबॉडी, राइट? किसी को जरूरत है या नहीं है, किसी का पैशन भी हो सकता है अपने प्रोफेशन के टुवर्ड्स। मेरे लिए पीआर हैड ऑलवेज बीन अ पैशन। इट इज नॉट एट ऑल अबाउट मनी। बट यस, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए ही। तो मैंने उनको बोला कि भाई सैलरी नहीं आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं, महीने हो गए हैं, तो अब क्या सीन है सैलरी का? तो उन्होंने बोला तेरे को क्या जरूरत है पैसे की, तेरा पति कमा तो रहा है। एंड मतलब मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं था उस वक्त। आई जस्ट थॉट कि ठीक है चलो ओके, बड़े हुए से जब आएगा आएगा। फिर घर जाके जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि यार ये सही नहीं हुआ मेरे साथ। मतलब ये तो आप किसी के लिए भी बोल सकते हो। फिर आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसको जरूरत है या उसका पैशन है। एंड वहां से यू नो वो डिटैचमेंट होनी शुरू हो गई। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मुझे जहाँ पे काम करना है वहाँ प्योर पैशन से काम किया है। एम्प्लॉयर को अपनी फैमिली की तरह लिया है कि आई हैव टू वर्क फॉर माई कंपनी, राइट? बट उस दिन के बाद से वो पूरा जो एक जोश था ना वहाँ काम करने का, उस एजेंसी को बड़ा करने का, वो जोश मैंने खो दिया। And one fine day I went to him, I said कि I won't be able to continue with you working from so and so date. And that's how my journey, my struggle started professionally. सबकी अलग अलग जर्नीज होती हैं, सबके स्ट्रगल्स होते हैं। बट मेरी स्ट्रगल आई थिंक जो मुझे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया वो इसी एपिसोड ने किया कि तुझे क्या जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट मनी। उसके बाद से पहले थोड़ा पीछे चल। बिल्कुल। तो आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? आप जब शायद आपने शुरुआत की होगी उस टाइम पे तो पीआर इतना बड़ा था भी नहीं, देखो हार्डली एनी पीआर एजेंसीज। तो उस वक्त में पीआर के बारे में क्यों सोचा, कैसे सोचा? पीआर तो मुझे पता भी नहीं था होता क्या है। पीआर का फुल फॉर्म भी मुझे पीआर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो अच्छा पीआर मीन्स पब्लिक रिलेशंस। And how did you dabble into it? So basically, while my graduation from Delhi University, I was doing bachelor's in insurance, which was that point in time was a very one-off course. कोई सुनता भी ना, कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लाइक हाँ ये प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है।
वो किया। उसके बाद one fine day a friend of mine, rather a bestie, called me and she said चल PR का कोर्स करते हैं, कोई नया कोर्स निकला है, बड़ा फैसिनेटिंग लगा, ये PR क्या है। उसने अलग जगह ज्वाइन किया, मैंने अलग जगह ज्वाइन किया। देन फाइनली PR पढ़ लिया, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स था। आई वाज इन दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, सो देयर वाज अ कॉलेज, अभी भी है, वहां से मैंने PR का डिप्लोमा, PR एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा किया। एंड उसके बाद 6 महीने लिटरली जूते घिसे मैंने अपने और नौकरी ढूंढी। कहीं इवेंट मैनेजमेंट में मिल रहा था जॉब, कहीं पे क्लाइंट सर्विसिंग में मिल रहा था, बट आई वाज नॉट कन्विंस कि ऐसी जगह पर मुझे जॉब करना भी है कि नहीं करना है, बिकॉज अब मुझे समझ में आ रहा था कि PR क्या है और मुझे PR में ही काम करना है। तो आई लैंडेड अप, रादर आई डिड नॉट लैंड अप, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। किसी ने मुझ में थोड़ा टैलेंट देख लिया कि दे ऑनबोर्डेड मी, तो वहाँ पे राइटिंग स्किल टेस्ट था, वो राइटिंग स्किल टेस्ट क्लियर किया। छोटी एजेंसी थी, इट वाज अ बुटीक एजेंसी, जहाँ से मुझे लगता है मैंने सबसे ज्यादा सीखा है जिंदगी में। वो आपका फर्स्ट जॉब? दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। आई वाज आस्किंग फॉर इंटर्नशिप कि चलो मुझे इंटर्नशिप पे ही रख लो, पर मुझे सीखना है। आई वाज by that time in 2006 I knew कि PR is my passion and this is my cup of tea. Then finally मेरी जो एक्स एम्प्लॉयर थी उन्होंने कुछ तो देखा ही मुझे में, जॉब दिया। वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम जॉब किया, क्योंकि इट वाज अ स्मॉल एजेंसी, तो मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो था वो मैम से था। उनके साथ बैठ के मैंने बहुत काम सीखा। फिर वहाँ से धीरे धीरे करते आगे कॉर्पोरेट जर्नी किया। And by that time you also gotten married. I got married, and by the time I left my job, I had a son who was 2 years old. Right. How did you handle that break? How easy or difficult was it for you to take a break from being somebody who was working constantly to, constantly taking care of a kid? So it was very, very difficult, Sophia. Very difficult. So I was working for 11 years in the corporate world, in the PR agencies, which is very dynamic. And sitting at home, just taking care of the kid and doing nothing. I cannot even tell you. That was a challenge. But I'm blessed to have a family who has always been supportive. कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अच्छा होगा जो होगा आगे. Then finally, one fine day, one of my ex-colleagues, who was a very good friend also, he called me up and said, क्या कर रही है तू आजकल? I was like, out of nowhere, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा था? ऐसे कुछ नहीं, खाली बैठी हूँ, जॉब चली गई है। तो बोलता है कि असाइनमेंट है, will you be able to do? I said, I'll try my level best, though I've been working in corporate, so I don't know how agency or how brands will adopt my culture of working. तो मैंने कहा ठीक है, I'll take up this assignment. अब कुछ तो था नहीं हाथ में, खुद पर कुछ करना था। आई कांट सिट आइडल एट होम। और तो हमेशा सोचती थी कि बच्चे के साथ टाइम मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बट अब ऐसा लगा कि बहुत टाइम मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक ये मॉडर्न मदर्स हैं, आप मदर्स हैव बीन वेरी हैंड्स ऑन। हमें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, हमें बिल्कुल है, बच्चा भी चाहिए और अच्छे से मदरहुड भी एंजॉय करना है और प्रोफेशनल लाइफ भी चलाना है। एब्सोल्युटली राइट। सो वहां से मैंने एक्चुअली फॉर्मली entrepreneurship journey शुरू करी। It was a consulting job purely. Why I take it up as an entrepreneurship कि मुझे लगा कि यार यही entrepreneurship उसी को ही बोलते होंगे। So I always say कि अच्छा ठीक है, मेरी entrepreneurship journey शुरू हुई 2017 में। तो धीरे धीरे करके assignments लेने शुरू करे, कुछ decent size of clients हो गए। Then I thought कि this is the time I should formalize it into an agency, and that's how I started taking interviews and सबको convince करना शुरुआत में बड़ा मुश्किल था, कि मुझे ज्वाइन करो। But why would a person join an agency which is not yet in place, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसका नाम अभी बिल्कुल नया है, 2 दिन पुराना नाम है, रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले हुआ है, क्यों कोई ज्वाइन करेगा? And you also started from your own house. Yes, right? I started from my bedroom. But I also want to break down this mentality. What made you choose working from your background for whatever duration you were working there? From my home? हाँ, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं थे ना। करेक्ट। लेके उसका पैसा कहाँ से देंगे? वो रिसोर्सेज होना भी तो जरूरी है। राइट। अब वापस बात वही आती है, पति के पास तो है राइट। बट एन इंडिपेंडेंट वुमन, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी पति का पैसा नहीं यूज कर सकते, बट एक थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि यार उनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी अपनी है। सो बेटर स्टार्ट ऑफ, देखते हैं कैसा जाता है, अगर अच्छा जाएगा गुड, विल स्टार्ट टेकिंग एन ऑफिस। एंड जब 2017 में शुरुआत करी, उसके 2 साल बाद, 1-1.5 साल बाद मैंने रियलाइज किया कि लेट्स
start going to office. तो एक co-working space में 1 seater लिया, वहां से formally काम करना शुरू किया. And I was not working like a freelancer जैसे हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं फ्रीलांसर है, कैजुअल होगा, ये है वो है. ऐसा नहीं था. I was actually working like an agency. Though I was handling all my clients solely, but I was working as in an agency for that. Because हमेशा से एजेंसी और कॉर्पोरेट्स में ही काम किया था, तो वो दिमाग में घुसा हुआ था कि नहीं ऐसे ही डील करना है क्लाइंट से, ऐसे ही क्लाइंट रिटेंशन होती है. तो I was very clear in my mind. लोगों को अपने अंदर विश्वास दिखाया कि नहीं, if you join me, you will also grow with me. And there were 2-3 people, the ex-team members who joined me, and we did really well. So धीरे धीरे करके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6 इस तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. आज हमारी एजेंसी को हो गया है 3.5 साल. तो एक कोवर्किंग स्पेस से हॉप किया दूसरे कोवर्किंग स्पेस में क्योंकि पैसा बचाना था. तो फ्रॉम अ प्रीमियम कोवर्किंग स्पेस टू अ smaller co-working space, but yes, it had a very nice environment. And co-working का बहुत एक benefit ये होता है कि आपको clients वहीं पे मिलने शुरू हो जाते हैं. तो मेरी यूजुअली आदत है मैं सबसे जाके बात कर लेती हूँ. तो बातों बातों में 2-3 clients मिल गए. अब वो clients friends भी हैं और clients भी हैं. वहीं पे हम सब बैठ रहे हैं. तो क्या हुआ कि वहाँ पे compatibility, work compatibility और बढ़ने लग गई. That's how I started working for my own co-working space. That became my client. तो धीरे धीरे करके ऐसे हमने अपने clients build करने शुरू किए. अब क्योंकि मेरे पास काम बढ़ रहा था fortunately, and team रखने का पैसा नहीं था, so I asked one of my very old colleague, and she was also jobless just like me, my story, same story. So I asked her, would you be interested working with me or collaborating with me? And she was like, why not? I was like, good. And that's how वो जो client का burden सारा आ रहा था, and I was not able to give my 100% because of the number of clients that we were gaining. तो वहाँ से हमने divide करना शुरू किया. This is your portfolio and this is my portfolio, and we were working quite well. अब सोचा कि इसको formalize करते हैं. अब सबसे ज़्यादा problem है नाम क्या रखें. इतना hassle है नाम रखना एजेंसी का, क्योंकि it should reflect your business. It should reflect what you want to say. It should be a self-explanatory word, right? तो बहुत नाम सोचे, कम से कम नहीं तो 100-200 नाम लिस्ट डाउन किए, and finally communication casa बना. We got it registered on 18th February 2022, and that is one day I can never forget in my life. I was on cloud 9. I cannot tell you my happiness. It was like a dream coming true. तो अब communication casa जो है वो ऐसी स्टेज में था जहाँ पे we needed people, and it was difficult to hire people for a person who doesn't have her own background. I had my background in terms of my experience, but if somebody joins me, उसको सबसे पहला सवाल घर पे ये होता है किसको ज्वाइन कर रहे हैं. So I was able to hire 2 team members, and all of us were working virtually because तभी कोविड टाइम था. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली कि आपने कोविड के बीच में अपनी कंपनी रजिस्टर कर ली जब सारे बिजनेस थोड़ा डगमगाए हुए थे. इनफैक्ट आई रिमेम्बर क्वाइट अ फ्यू पीपल सेइंग कि वी आर गोइंग ऑफ पीआर बिकॉज कोविड के टाइम पर बजट्स नहीं है. आपने बिल्कुल कटिंग इट डाउन. बिल्कुल सही कहा आपने. अब जैसे 2020 में जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, फ्रॉम 2020 टिल 2022 जनवरी आई वाज लिटरली विद नो क्लाइंट्स. क्योंकि सबके जैसे आपने सही बोला पीआर बजट सबको सबसे पहले हटाना होता है, तो पीआर सबसे पहले हटा. मेरे भी सारे क्लाइंट्स हट गए, बट धीरे धीरे करके शायद 2022 नहीं बोलूंगी बट मिड ऑफ 2021 में कुछ क्लाइंट्स वापस आने लगे. कुछ नए क्लाइंट्स भी आए जिन्होंने शायद कहीं से मेरे बारे में कुछ अच्छा सुना था, वो आके मुझसे जुड़े, और टचवुड दे आर स्टिल माय क्लाइंट्स. एंड कुछ मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो ऐसे भी हैं जो मेरी कंसल्टेंसी डेज से अभी तक मेरे साथ चल रहे हैं. दे आर लाइक माय फैमिली एंड आई एम फैमिली टू देम. इट्स लाइक दैट. तो 2022 में जब कोविड ऑलमोस्ट फेज ऑफ हो रहा था, तो हमने ये सोचा कि अभी नहीं बुलाते टीम मेंबर्स को, अभी बजट्स भी नहीं है ऑनेस्टली, एंड क्या पता फिर से कोविड वेव आ जाए. सो लेट्स नॉट टेक अ चांस ऑफ कॉलिंग पीपल टू द ऑफिस. But then everything just streamlined, and in September 2022 we took up a very small space in a co-working again,
एंड बहुत ही छोटा सा कोवर्किंग है वो नोएडा में, तो बिकॉज वी आर नोएडा बेस्ड, सो वी प्रेफर्ड कि हम नोएडा में ही ऑफिस में, वहाँ से शुरुआत की। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि क्लाइंट्स के जो डोमेन है ना उसको एक नहीं रखना है, वो अलग अलग वर्टिकल्स में होने चाहिए, तभी मजा आता है काम करने में। बिकॉज आई हैड बीन एन एजेंसी पर्सन जहाँ पे अलग अलग डोमेन्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। सो इन आवर एजेंसी वी वर्क ऑन क्लाइंट्स इनटू एग्रीटेक, फिनटेक, social sector, entertainment, hospitality, travel, retail, FMCG, F&B and what not. And I love doing that. हमने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सब हमारे डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, बट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड ऑफ वर्किंग, delivering good work, be it my direct clients or be it my collab clients. Let's start name dropping. Who all have been your clients? With Paisabazaar.com, we are working with BL Agro, we are working with Leads Connect, which is an agri-tech company, we are working with Gati Foods, we are also working with esports company. I will not name it because they have not signed the contract as yet, but yeah, we will be working on that as well. We are working with aerospace company, so it has been amazing. Recently worked on a Hollywood movie. So yeah, and Sakshi has been working, against child sexual abuse. So it is a very interesting domain to work on, very in-depth topic, right? Then she recently did a movie with Nusrat Bharucha and Sohadi Khan. So the child actor is actually a protagonist. She's called Hardika Sharma, and working for that child actor was amazing. That's a very interesting lineup. Yeah. You started PR way back in 2006. Yes. और अब 2025 में हो। क्या डिफरेंस आपने देखा है इस इंडस्ट्री में ओवर द इयर्स? ओवर द इयर्स ये देखा है कि पहले हमने जब शुरुआत की थी ना, इट वॉज ऑल अबाउट प्रिंट मीडिया। धीरे धीरे करके प्रिंट मीडिया से हम डिजिटल पे आए। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन भी प्रिंट से डिजिटल पे लाना पड़ा, क्योंकि क्लाइंट को समझाना, एडवोकेसी करना, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ शिफ्ट, राइट। अब डिजिटल से हम धीरे धीरे जा रहे हैं यूट्यूब चैनल्स। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल्स तो क्या, अब तो सोशल मीडिया भी PR का ही डोमेन हो गया, राइट। तो ओवर द ईयर्स मैंने ये रियलाइज किया है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल